हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर 4/5/2023 को प्रथम पाली में पूछा गया था। ठीक है, 4/5/2023 को प्रथम पाली में पूछा गया था, तो हम लोग जो है ये पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, इसमें इंग्लिश का टोटल क्वेश्चन 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो है 25 देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ एसएससी एमटीएस रीजनिंग क्लासेस या जीके क्लासेस या मैथ क्लासेस, जो भी आप देखना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मल्टी क्लाइनेट मैसेजिंग सिस्टम मेक इट ईजियर टू कीप इन डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ हो जाएगा, क्योंकि कीप इन टच मतलब होता है संपर्क में रहना। ठीक है, कीप इन टच मतलब होता है संपर्क में रहना, इसलिए यहाँ पे टच का प्रयोग हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट ईजियर टू कीप इन टच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, सेकेंड है कि चूज द वर्ड डैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स बियरिंग नो नेम। तो देखिए, बियरिंग नो नेम मतलब होता है कोई नाम नहीं। ठीक है, बियरिंग नो नेम मतलब होता है कोई नाम नहीं। ठीक है, तो बियरिंग नो नेम का प्रतिस्थापन आपका हो जाएगा एनोनिमस। क्या हो जाएगा, एनोनिमस हो जाएगा, एनोनिमस यानी बी ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा एनोनिमस यानी बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए PSEUDONYM, इसका अर्थ होता है छद्म नाम। क्या होता है, छद्म नाम होता है, उपनाम होता है। और ANOMALY, इसका अर्थ होता है अनियमितता। ठीक है, अव्यवस्था और संगति। ठीक है, उसके बाद देखिए एक है NU, यहाँ पे NAMESAKE, इसका मतलब क्या होता है, नेम सेक, मतलब एक ही नाम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आई रोड माई बाइक टू वर्क दोज मॉर्निंग। तो देखिए, 3 में देखें तो टू के बाद वर्ब का मूल रूप तथा दिस का प्रयोग जो है मॉर्निंग के पहले होगा। ठीक है, तो वर्क दोज के स्थान पर वर्क दिस इम्प्रूवमेंट होगा, वर्क दोज के स्थान पर होगा वर्क। ठीक है, वर्क दिस क्या होगा, वर्क दिस होगा। ठीक है, वर्क दिस यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इक्विवोकल। तो देखिए, इक्विवोकल मतलब होता है अस्पष्ट शब्द या वाक्य जिसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं हो। तो इक्विवोकल का सिनोनिम हो जाएगा आपको, इक्विवोकल का सिनोनिम हो जाएगा एम्बिगुअस। क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस यानी सी ऑप्शन। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफिनिट, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफिनिट। नेक्स्ट देखिए, फिर 5 है कि चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। तो 5 में देखिए नो स्पेलिंग एरर यानी एवरीथिंग हर्ट इन अ डल कांस्टेंट वे। एवरीथिंग, देखिए एवरीथिंग हर्ट इन अ डल कांस्टेंट वे यानी बी ऑप्शन। 6 नंबर देखिए, 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे है कि दिस preoccupation with him was becoming an obsession to take care of this house। तो यहाँ पे 6 में देखिए, इफेक्ट जो है एक नाउन है। ठीक है, इफेक्ट जो है क्या है, एक नाउन है। इफेक्ट एक नाउन है, यहाँ वर्ब के रूप में आफ्टर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो डैट वाज बिगिनिंग टू इफेक्ट हर एबिलिटी के स्थान पर डैट वाज बिगिनिंग टू अफेक्ट हर एबिलिटी में प्रतिस्थापन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डैट वाज बिगिनिंग टू अफेक्ट हर एबिलिटी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता है ज्वाइन आवर नेटवर्क्स टू डॉट डॉट बेटर गवर्नेंस। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोट
मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। तो वाक्य के अर्थ के अनुसार यहाँ प्रोमोट का जो है प्रयोग होगा, यानी टू प्रोमोट बेटर गवर्नेंस। क्या होगा? टू प्रोमोट बेटर गवर्नेंस, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो 7 में हो जाएगा आपको प्रोमोट मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पर्सन्स हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन। तो 8 में हो जाएगा आपको इस 8 में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे SCAP, स्केप गोट मतलब होता है दूसरों की गलती के लिए दंडित व्यक्ति या बलि का बकरा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। और डिस्डेन मतलब होता है घृणा, तिरस्कार। ठीक है, एपिटोम मतलब होता है आपको किसी बात का आदर्श उदाहरण। ठीक है, और एपिडेशन मतलब होता है अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे स्पीक पर्सन्स हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन, स्केप गोट होता है। नेक्स्ट 9 देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। 9 नंबर, तो यहाँ पे दे दिया गया आपको कि द टाइम स्केल ऑफ प्रोकैरियोट evolution have been difficult to reconstruct because of a limited fossil record। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए विकल्प बी में हैव बीन डिफ़िकल्ट टू रिकॉन्स्ट्रक्ट में हैव के स्थान पर हैज हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है 10 में चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द टू द गिवन वर्ड। डिसरिगार्ड, तो डिसरिगार्ड वर्ब है, इसका मतलब होता है उपेक्षा करना। क्या होता है? उपेक्षा करना या किसी बात पर ध्यान न देना। ठीक है, तो उपेक्षा करना। डिसगार्ड मतलब होता है रिगार्ड मतलब उपेक्षा करना, यह एक नाउन भी है। और तो डिसगार्ड का विपरीत यानी एंटोनिम हो जाएगा क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ए ऑप्शन, क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट 11 है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई डॉट द केक बिफोर माई मदर अराइव्ड। तो 11 में देखिए वाक्य में भूतकाल में दो कार्य जो है घटित हुए हैं। जो कार्य पहले घटित हुए हैं उसके लिए पास्ट परफेक्ट तथा बाद वाली घटना के लिए सिंपल पास्ट आता है। ठीक है, तो अतः हैज, यहाँ पे हैज जो है बैक्ट का प्रयोग होगा, तो हैज बैक्ट, यहाँ पे हो जाएगा आपको हैड बैक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो आई हैड बैक्ट द केक बिफोर माई मदर अराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 12 में है सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट correctly and complete the sentence meaningfully. Select the option no correction required if there is no if the sentence is correct as given। तो यहाँ पे है कि सी रैन 12 किलोमीटर्स एट अ डिस्टेंस फॉर अ रॉक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें तो 12 में है कि यहाँ 12 किलोमीटर की दूरी एक इकाई के रूप में प्रयोग हुआ है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, अतः विच आर अ ग्रेटर के स्थान पर विच इज क्वाइट सम से प्रतिस्थापन हो जाएगा, तो विच इज क्वाइट सम हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। द लास्ट टाइम ही repeated the same mistake I thought he would feel many sorry but I was wrong। तो 13 में देखिए सॉरी जो है एक एडजेक्टिव है,
तो विकल्प सी में फील मेनी सॉरी बट आई वॉज रॉन्ग में मेनी के स्थान पर वेरी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फील मेनी सॉरी की जगह वेरी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट फिर देखिए कहता सेलेक्ट दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 14 में यदि देखें तो 14 में हो जाएगा दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड, ये हो जाएगा EPIPHANY। ठीक है, EPIPHANY यानी बी ऑप्शन। इसका मतलब होता है अचानक कोई चीज़ समझ में आना या ईसाइयों का त्योहार। नेक्स्ट 15 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर है कि सो इट वुड appear that from now on I am going to have to be more and diplomatic in my जो है मेंडरिंग्स। यहाँ पे है आपको ट्रैक्टफुल। तो 15 में देखिए ट्रैक्टफुल का मतलब होता है व्यवहार, क्या होता है व्यवहार होता है, कुशल होता है, व्यवहार कुशल। तो यहाँ पे ट्रैक्टफुल का एंटोनिम हो जाएगा अनग्रेसियस। क्या हो जाएगा अनग्रेसियस। तो यहाँ पे जो है अनग्रेसियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम अनग्रेसियस हो जाएगा और अनग्रेसियस। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा तो अनग्रेसियस। उसके बाद यदि देखिए SY साइकोफेनेटिक, इसका मतलब क्या होता है चापलूसी की तरह। ठीक है, उसके बाद है ग्रोवलिंग, इसका मतलब होता है घिघियाने वाला। ठीक है, गिड़गिड़ाने वाला। और फोइंग माने होता है चापलूसी, फोइंग मतलब होता है चापलूसी। ठीक है, चापलूसी। तो यहाँ पे हो जाएगा अनग्रेशियस यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट 16 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो 16 में देखिए कहता है इवेंचुअली द वाटर विल डॉट डॉट थ्रू द सराउंडिंग कंक्रीट। तो देखिए यहाँ पे पर PERMEAT, इसका मतलब होता है तरल पदार्थ जैसा जल आदि का छिद्रित वस्तु से होकर जाना। तो यहाँ अर्थ के अनुसार परमिएट का प्रयोग होगा, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि द फ्लोइंग क्वेश्चन out of the given 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase to meet one's eye। to meet one's eye जो मतलब होता है देखना, यानी to meet one's eye जो मतलब होता है to look at some। देखिए इसका मतलब होता है कि to look at someone directly while they are looking at you। next select the most appropriate meaning of the bracketed idiom in the given sentence। The first sample of ore from the trial boring is very promising but we should remember तो देखिए one slow does not make a summer का अर्थ है कि तो यहाँ पे हो जाएगा a single fortunate event यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 19 है कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड GAUG कॉज। तो इसका अर्थ होता है विशेष उपकरण। ठीक है, विशेष उपकरण द्वारा किसी वस्तु का सही माप करना, यानी गॉज का समान अर्थ होता है मेजर। ठीक है, MEASURE मेजर, ए ऑप्शन। उसके बाद देखिए 20 कहता फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। पार्टिसिपेंट्स इन आवर स्टडीज रिवाइव्ड दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स। तो 20 में देखिए वाक्य जो है शुद्ध है, इसमें होगा नो एरर। ठीक है, डी ऑप्शन। और देखिए 21 से 25 तक पैसेज है कि दी सी सेम स्ट्रीट स्पिन ऑफ डॉट टू बी दी फर्स्ट रशियन लैंग्वेज एजुकेशनल TV। तो यहाँ पे देखिए सी आउट किसी उद्देश्य या लक्ष्य के साथ कोई कार्य शुरू करना। ठीक है, तो 21 में जो यहाँ पे आपको होगा तो अर्थ के अनुसार यहाँ पे सी आउट का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सी आउट। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा सी आउट हो जाएगा। ठीक है,
सेट आउट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद यदि देखें फिर है कि रशियन लैंग्वेज एजुकेशनल टीवी डॉट डॉट एम्ड स्पेशली एट प्री स्कूलर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ टीवी कार्यक्रम का अर्थ अतः प्रोग्राम का प्रयोग होगा, ठीक है। टीवी प्रोग्राम एम्ड स्पेशली, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद यदि देखें फिर यहाँ पे तीसरा में हो जाएगा द प्रोजेक्ट डॉट डॉट सपोर्ट फ्रॉम बोथ अमेरिकन एंड रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो देखिए ये पहले वाक्य में पास्ट टेंस आया है, इसलिए यहाँ जो है रिसीव्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या होगा, द प्रोजेक्ट रिसीव्ड, तो यहाँ पे आप रिसीव्ड ले लेंगे, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 24 देखिए। फिर 24 में हो जाएगा इफ़ वी डोंट रिफॉर्म आवर डॉट डॉट वी कैन हार्डली। तो यहाँ पे देखिए पैसेज में जो है एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम की चर्चा है, इसलिए यहाँ पे एजुकेशन का प्रयोग जो है अर्थपूर्ण होगा, तो यहाँ पे होगा आवर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको एजुकेशन हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए 25। फिर यहाँ पे है कि होप डैट वी विल रिफॉर्म आवर सोसाइटी डॉट डॉट एलिना लेंस्के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ कॉमा के बाद जो है सेड का प्रयोग होगा, ठीक है, सोसाइटी सेड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको यानी सेड, यानी सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ एसएससी एमटीएस रीजनिंग क्लासेस, मैथ्स क्लासेस या फिर जीके जीएस क्लासेस, आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।